हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय विद्यालय है, वहाँ पे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने वेतन को लेकर के दोस्तों लामबंद हैं। एक प्रकार की व्यग्रता है, एक प्रकार की विवशता है, एक प्रकार की परेशानी है जो इस समय शिक्षकों को घर कर गई है। दोस्तों, वो परेशानी इसलिए है कि सरकार सभी को पेंशन योजना से आच्छादित करना चाहती है। अब प्रश्न ये है कि पेंशन तो बुढ़ापे का सहारा है। जीवन भर कमाई करने के बाद जब कोई भी कर्मचारी रिटायर होता है, सेवा से सेवारत होता है, तो दशाएं, और जब सेवा से मुक्त हो जाता है तो दशाओं में अंतर होता है। शरीर की जो क्षमता है वो पहले जैसी नहीं रह जाती। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा हुआ होता है और शरीर की जीर्णन को देखते हुए औषधियों पर व्यक्ति की निर्भरता दोस्तों बढ़ जाती है। ऐसे समय में पेंशन ही एकमात्र सहारा होता है। इसे हम बुढ़ापे की लाठी भी कह सकते हैं। सरकार का तर्क है कि नई पेंशन जो योजना है वो हर मामले में बेहतर है, अच्छी है। कहीं न कहीं शिक्षकों के बीच में जो एक पूर्वाग्रह है उसे निकलना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षकों के बीच में एक फोबिया है, एक पैनिक है, एक भय है कि ये योजना सही तरीके से कारगर नहीं है। तो सरकार उस पूर्वाग्रह को निकालना चाहती है। जहां एक ओर दिसंबर माह के वेतन के लिए कोर्ट केसेस हो रहे हैं, शिक्षक एकजुट होकर के कोर्ट में जा रहे हैं कि जो ये योजना है वो स्वैच्छिक हो, दमनकारी या दबावकारी ना हो। इसमें एलिमेंट ऑफ कंपल्शन जो है, जो बाध्यकारी तत्व हैं, उसे हटाया जाए, क्योंकि हम जो हमारा पैसा है उसको विवेक सम्मत तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो योजना है, नई पेंशन योजना है, इसमें आए दिन पेपर की सुर्खियों से प्रकाश में आता है कि ये योजना लोगों ने लंबे समय तक पैसा जमा किया और जब रिटायर हुए, सेवा से मुक्त हुए, तो उन्हें लाखों निवेश के बाद ही कुछ 1000 ही उनको मिलते हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ, कुछ ऐसे उदाहरण देखने को भी मिले। तो दोस्तों, एक जनपद के वित्त एवं लेखा अधिकारी महोदय ने नई पेंशन जो व्यवस्था है, नई पेंशन जो प्रणाली है, उसके संबंध में तथ्यात्मक आंकड़े जुटा करके प्रस्तुत किए हैं। इस आशय से प्रस्तुत किए हैं कि लोगों की आंख खुलेगी और जो आकर्षक पहलू है नई पेंशन योजना का, उससे लोग रूबरू होंगे और नई पेंशन प्रणाली को अपनाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, तर्क क्या है, तथ्य क्या है। कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा अयोध्या से ये पत्र निर्गत हुआ है। कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से पत्र की संख्या 1500 है। जैसे आप देख सकते हैं, लेखा संगठन से पत्र निकला है 13 जनवरी 2023। और यहाँ पे बात हो रही है कि अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि जनपद के कतिपय शिक्षकों कार्मिकों को एनपीएस के संबंध में कुछ बिंदुओं पर न सिर्फ जानकारी का अभाव है, बल्कि त्रुटिपूर्ण जानकारी होने से नई पेंशन योजना के प्रति नकारात्मक छवि उत्पन्न हो गई है। अधो हस्ताक्षरी द्वारा उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इसे अपने अपने ब्लॉक में समस्त एनपीएस से आच्छादित शिक्षकों कर्मचारियों तक प्रसारित करें, जिसे अतिशीघ्र सभी कार्मिक प्राण रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र भरकर जमा कर दें। स्पष्टीकरण निम्नवत है।
दोस्तों पहला जो क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है किस संदर्भ में, नई पेंशन योजना अपनाने के पक्ष में, वो ये है कि दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात राज्य सरकार की सेवा में आने वाले समस्त कार्मिकों पर नई पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है। यह ऐच्छिक नहीं है। संदर्भ शासनादेश दिनांक, दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये वॉलंटरी नहीं है, ऐच्छिक नहीं है। इसके संबंध में शासनादेश भी जारी हुआ वर्ष 2005 में, 2008 में और 2010 में। दूसरा बिंदु है प्रत्येक कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने के माह के अगले माह से ही एनपीएस कटौती प्रारंभ होने का प्रावधान है। तीसरा है यदि किसी कारणवश वेतन से कटौती हो जाने पर अगले माह से कार्मिक के एनपीएस खाते से अभिदाता एवं नियोक्ता में से किसी का भी अंशदान अपडेट नहीं होता है तो देय तिथि से अपडेट होने तक जीपीएफ की दर से ब्याज देय होगी। आगे दोस्तों चौथा बिंदु है कि फंड का निवेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई और एलआईसी जैसी संस्था में किया जाता है जिसमें जोखिम न्यूनतम रहता है, अतः फंड के डूबने जैसी अफवाह बिल्कुल भ्रामक एवं आधारहीन है। दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ये बता रही है कि सेफेस्ट जो पहलू हैं, एस्पेक्ट हैं, जो लाभ वाली चीज़ें हैं वहीं पे पैसा लगाया जाता है सेफ एंड सिक्योर जोन में। जैसे कि नाम भी लिया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, यूटीआई, 3 नाम यहाँ लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षित रहेगा आपका पैसा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। आगे का तर्क ये कहता है 5वां बिंदु कि एनपीएस के अंतर्गत होने वाली कटौती का आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तथा धारा 80C DB के तहत 50,000 तक टैक्स की छूट भी प्राप्त है। छठा बिंदु है राज्य सरकार की तरह से आपके खाते में जमा होने वाली सरकारी अंशदान 14% की पूरी तरह कर मुक्त है। राज्य सरकार की तरफ से जो पैसा जमा होगा 14% वो भी टैक्स से फ्री है पूरी तरीके से। 7वां बिंदु है कार्मिक को सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्मिक के संपूर्ण फंड जो इकट्ठा रहेगा कार्पस से 60% का भुगतान एक मुश्त कार्मिक को कर दिया जाता है। यह 60% का एक मुश्त भुगतान भी कर मुक्त होता है। जो भी पैसा जमा होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा हुआ, टोटल डिपॉजिट्स हुआ तो उसमें से 60,000 रुपये दे दिया जाता है और ये एक मुश्त रहता है पूरा का पूरा और इस पे भी टैक्स नहीं लगता, ये सरकार कह रही है। सेवा काल के दौरान मृत्यु या विकलांगता पर सेवानिवृत्ति लाभ भी जैसे डेथ ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन आदि देय है। सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु की दशा में आश्रित को पारिवारिक पेंशन, जो भी आश्रित रहेंगे उन्हें ओपीएस की तरह भी ही मिलेगी। साथ ही एनपीएस फंड में जमा कर्मचारी का संपूर्ण अंशदान ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों ये है कि अगर कोई सडन डेथ की सिचुएशन होती है तो परिवार में जो भी आश्रित हैं उनको पूरा का पूरा जमा धन न केवल मिलता है बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी मिलती है। आगे बात कर रहे हैं कि यदि सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस फंड में धनराशि 2 लाख से अधिक नहीं है तो अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के समय संपूर्ण धनराशि कर्मचारी अंशदान प्लस नियोक्ता अंशदान की एक मुश्त राशि वापस लेने का प्रावधान है। कर्मचारी सेवा काल के दौरान अधिकतम 3 बार अपने अंशदान का 25% तक निकासी भी कर सकता है। फंड कार्पस की 40% धनराशि पर कार्मिक को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन मिलती है। कार्मिक या उसके आश्रित की मृत्यु के बाद में हो के पश्चात संपूर्ण धनराशि 40% उसके वैध उत्तराधिकारी को मिलने का भी प्रावधान है। अब यहाँ ये है कि 40% धनराशि पर रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलती है। अगर कार्मिक या उसका आश्रित की मृत्यु के बाद जो फंड रहेगा 40% जो वैध उत्तराधिकारी होगा उसको मिलने का भी प्रावधान है। ये पूरी बातें श्री रविंद्र कुमार सिंह जी ने कही, जो कि वित्त एवं लेखा अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा में अयोध्या में आप कार्यरत हैं। आपके माध्यम से ये प्रस्तुतिकरण स्पष्टीकरण दिया गया है।
तो दोस्तों, ये है नई पेंशन योजना का जो श्वेत पहलू है वो सामने रखा गया है और स्याह पहलू इसके क्या हैं और वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं और उस संबंध में शिक्षक लामबंद हैं और माननीय हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं कि हमारे जो पैसा है उसे न काटा जाए, हम अपनी इच्छा अनुसार पैसे को जो ऐच्छिक योजनाएं हैं वहाँ लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।